हाय फ्रेंड, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर यानी ERM के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वागत। यहाँ पे हम पिछले लेक्चर में बताए थे, यह जो आज सब्जेक्ट है वो मैथ है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ से ये नहीं चलता है जी। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ से मैथ है। सब्जेक्ट मैथ में आज हम लोग देखेंगे किन चीज़ों के बारे में। तो आज जानेंगे हम लोग है जो बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो बोट एंड स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। यानी बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है? यानी बोट मतलब नाव और स्ट्रीम मतलब धारा, यानी धारा और नाव के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले ये है जो आप लोग बढ़िया सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को मतलब पॉज ना करिएगा, बढ़िया से ध्यान से बढ़िया से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यह जो बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, धारा और नाव के बारे में पढ़ना है हम लोग को। जो सबसे पहले चैनल, जिस चैनल से वीडियो अपलोड किया जाएगा वो चैनल का नाम है ERM के कॉम्पिटिटिव, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो जो बना रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, है ना। उसके बाद आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, हमें जो इतना ही पर अब क्या करेंगे, वीडियो को चालू करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम में आज क्लास है वो मैथ का है ना। सबसे पहले फार्मूला कुछ होता है। ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, छोटा सा ही जानते हैं इस फार्मूला के बारे में। ये फार्मूला क्या होता है जिसके बारे में सबसे पहले फार्मूला आज देख लेंगे। ये फार्मूला क्या है? सबसे पहले यहाँ से फार्मूला सबको पता है कि यहाँ से होता है दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर फिर से पूछेगा स्पीड इक्वल टू तो डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला सभी को पता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सभी को पॉइंट है जो पता होगा। अब हम लोग जानेंगे स्पेशल पॉइंट। हम लोगों को स्पेशल पॉइंट बोट एंड स्ट्रीम का जो स्पेशल पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी पॉइंटों को जानना जरूरी है, इस पॉइंटों को याद रखना। जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये है जो स्पेशल है टाइप 1। टाइप 1 का यह स्पेशल पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है किलोमीटर प्रति को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, किसी में अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड के रूप में बदलेंगे तो उसमें कितना से गुना करना होगा, तो 5/18 से गुना करना होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे देखेंगे कि यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंटों के बारे में पहले चर्चा करेंगे बढ़िया से। ये किलोमीटर, ध्यान देना बातों को, या किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये छोटा ये बड़ा, तो बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करना होगा तो छोटा से गुना करेंगे। जिसका ऊपर छोटा नीचे बड़ा वो छोटा होता है, और छोटा से बड़ा की ओर कन्वर्ट करना होगा तो ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा से गुना करेंगे। यानी बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा से गुना करेंगे, छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो छोटा से गुना करेंगे। अर्थात किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना। तीसरा पॉइंट कहता है यदि शांत जल में किसी नाव का, यदि शांत जल मतलब जल रुका हुआ रहेगा, शांत जल में किसी नाव का चाल x किलोमीटर हो तथा धारा की चाल y किलोमीटर हो तो यहाँ से 2 पॉइंट बनता है। ध्यान देना बातों को। जैसे हम लोग चलाते हैं, देखा हो तो कभी कभी ऐसा भी कि जब तालाब का पानी होता है वो रुका हुआ रहता है, लेकिन किसी नदी का पानी जब आता है, वो नदी है जो बहते रहता है, तो नदी से चल रहा है जिस चाल से वो धारा का चाल हुआ और रुका हुआ है, तो अभी कुछ ध्यान देना बात, उसमें शांत जल में किसी नाव चलेगा तो उसका भी कुछ चाल होगा। तो यहाँ पे नाव का चाल मान लिया गया वो x और धारा का चाल मान लिया गया वो y। तो यहाँ पे तो कुछ कंडीशन है, जैसे ए में है धारा की चाल, ध्यान देना बातों को, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। अगर धारा की दिशा में पूछेगा, दिशा में, यानी दिशा का मतलब जिधर धारा जाएगा उधर ही नाव जाएगा, उधर ही नाव जाएगा। तो उस केस में बनेगा x + y प्रति किलोमीटर आवर। यानी
यहाँ पे हो जाएगा नाव के चाल प्लस धारा चाल दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन जब धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछ दिया जाए तो नाव का चाल होगा, उसमें उसकी धारा की चाल हटा देंगे। मान नाव इधर से जा रहा है, इसे यहाँ पे देखिए नाव इधर से जा रही है, अगर इस प्रकार से नाव है, नाव उधर से जा रहा है इधर की ओर, ये बाहरी, तो इसमें इसको विरोध करेगा, धारा का विरोध करेगा, ई जाना चाहेगा इस इधर की ओर। इसीलिए जब विरोध करने के कारण ना यहाँ पे नाव का चाल x है और धारा के चाल y है, तो ये विरोध कर रहा है, मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसे रोकने की कोशिश करेगा मतलब माइनस होगा, तो इसीलिए धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या हो जाएगा, तो x माइनस y हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दो पॉइंट है, एक दिशा में एक विपरीत में से जान जाएंगे। यानी मान लीजिए अभी तो आपको हम बता दिए, यहाँ पे अभी तो आपको बता दिए कीजिए किसी नाव की चाल हो क्या, यानी कि शांत जल में, और हो धारा की चाल हो, तो ऐसा भी होता है। जैसे यहाँ पे दिशा में लिखा हुआ, विपरीत दिशा में लिखा हुआ, लेकिन उसके जगह पर दूसरा भी प्रयोग करेगा। जैसे दिशा की जगह प्रयोग कर सकता है अनुप्रवाह, मतलब धारा, अनुदिश मतलब धारा की ओर, नदी के साथ धारा की ओर, ऐसे बोला जाएगा कि यहाँ से नदी की नीचे की ओर मतलब समाना धारा की ओर, यह दिया रहेगा अनुकूल मतलब धारा की ओर। लेकिन धारा के विपरीत के लिए बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे ऊपर की ओर, प्रति दिशा, प्रतिकूल, उधरवा प्रवाह, उधर प्रवाह, ये सभी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो समझना है कि विपरीत दिशा में धारा इधर जा रहा है तो नाव इधर आ रहा है, और धारा नाव इधर जा रहा है तो धारा इधर आ रहा है। इस ढंगों से जो ये किया है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। इस समय सब शब्द है जो प्रयोग समझना धारा की दिशा में, ये शब्द प्रयोग किया जाएगा समझना विपरीत दिशा में। आप जानेंगे क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल इसका देखेंगे टाइप का, जरा देख लीजिए बढ़िया से कौन सा पढ़ा रहे हैं, टाइप 1। अगले वीडियो में टाइप 2 पढ़ाएंगे, टाइप 1 तक पढ़ाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। टाइप 1 में टाइप 1 इतना सारा बताएं, इसको हम लोग छोटा छोटा करके एग्जाम्पल देखेंगे। अभी बस नहीं जानेंगे, अभी बस जानेंगे इसी के बारे में, कैसे कैसे दिशा में होता है, कैसे कैसे विपरीत होता है, कैसे क्या बोला जाता है, कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला में कह दिया कि शांत जल में किसी नाव की चाल, किस चीज का चाल जी, तो नाव की चाल, किस चीज का चाल जी, तो नाव की चाल। और यहाँ पे जरा ध्यान से देख ले बतिया के कौची में जी, तो शांत जल में, शांत जल में मतलब जल चाल नहीं रहेगा, खाली नावे के चाल, तथा धारा की चाल, तथा दूसरा पॉइंट भी जरा समझ लो, किसका चाल जी, धारा की चाल इतना है। तो धारा की दिशा में 4 घंटे कुल दूरी, 4 घंटे में कुल दूरी कितनी तय करेगा, या तय करेगी। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से जरा हम लोग देखेंगे, है ना, समझो पहले बढ़िया से क्या बोल रहा है। शांत जल में जब ना चल रहा, यानी नाव की चाल कितना जी, तो नाव का चाल 13 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद धारा की चाल जी, तो धारा की चाल कितना है जी, तो धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। आप पूछ रहे हैं तो धारा की दिशा में, हम अभी बताएं धारा की दिशा में मतलब किसका किसका चाल, तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों का जो होता है जुट जाता है। तो यहाँ से दिशा में लिखेंगे, क्या चीज में लिखेंगे, दिशा में। तो दिशा में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, चाल इक्वल टू 13 + 4 यानी 17 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। अब पूछ रहा है दूरी, तो यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ था कितना समय, देखिए दिया हुआ था 4 घंटे में, कितना घंटे में, 4 घंटे में। तो यहाँ से हो जाएगा दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल का वैल्यू कितना है, चाल का वैल्यू कितना निकल रहा है जी, 17 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना दिया हुआ जी, 4 दिया हुआ था। 17 चौके
68 किलोमीटर आ जाएगा। 1700 कितना आ जाएगा? 68 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 68 किलोमीटर। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से बात को। यहाँ तक हम लोग को ये जितना बात था, फार्मूला दूरी बराबर 4 गुना समय दिले था, इसको फार्मूला दिला था। कुछ हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का स्पेशल पॉइंट देखें। यह स्पेशल पॉइंट था कि जब किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये आएगा, इसको बदलेंगे तो ये आएगा, मतलब ये आएगा तो कितना से कौन में गुना करना बताया कि बड़ा से छोटा में करेंगे तो छोटा से गुना, छोटा से बड़ा में करेंगे तो बड़ा से गुना। और उसके बाद इसमें पॉइंट स्पेशल कुछ पॉइंट बताइए कि अगर जल का अलग धारा हो और धारा का अलग चाल हो और नाव का अलग चाल हो, तो दिशा में बोलेगा तो जुटेगा, विपरीत बोलेगा तो घटेगा, है ना। दिशा के लिए बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया जाता है, विपरीत दिशा के लिए भी बहुत सारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी दिशा में चलेगा तो इसका प्रयोग किया समझना दिशा में चल रहा, ये प्रयोग किया जाएगा समझना विपरीत दिशा में चल रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल में जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने किया, है ना। जैसे जैसे कहा वैसे हमने किया। अगर समझ में ना आएगा तो एक बार वीडियो को भी फिर से कीजिएगा, अगर उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, है ना। समझो उसका सोल्व देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी 5 गो एग्जाम्पल करवाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर बता देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा को देखेंगे। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसमें स्केच का मतलब इंक था वो कम था। हम समझा देंगे, इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा इंक की मात्रा कम था तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़े क्वेश्चन को, थोड़ा गौर सुनिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल बता दिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एक एग्जाम्पल और बताना। पांचवा कहता है कि एक खारे पानी में एक तैराक, खारे पानी में एक तैराक कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर प्रति आवर, यानी चाल दिया हुआ किसका जी? तैराक का। किसका? इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट देखो, है ना। किसका? तैराक का। कौन था? तैराक था। तैराक का चाल इतना किलोमीटर से तैर सकता था, जबकि धारा की चाल, तैराक की चाल कितना था? 15 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की चाल कितना था? 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो दिशा विपरीत दिशा में कितना चलता है? 52 किलोमीटर चलता है। दूरी तय करने में समय कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले तैराक की चाल, यानी इसको बोट या स्ट्रीम भी बोल सकते थे, और धारा की चाल कितना था? 2 है। तो क्या हो रहा है? विपरीत में, तो विपरीत में क्या आएगा? विपरीत में बताया गया था 1 - 22, यानी बोट का यानी तैराक का माइनस की, यानी 13 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ से पूछा गया था कितना दूरी बराबर कितना दिया हुआ था जी? 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। तो पूछा जा रहा था समय बराबर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा क्या जी? दूरी बटा चाल, यानी दूरी बटा चाल। तो दूरी का वैल्यू जी देखो कितना? 52, और कितना निका? 52। उसके बाद ध्यान दो, ये 52 है, 32 नहीं समझेगा। उसके बाद यहाँ से कितना था? यहाँ से 13 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था जी? 13 दिया हुआ था। चाल निकल आए तो यहाँ से काट देंगे, 13 × 4 = 52, यानी कितना आ गया? यहाँ से 4 घंटे आ गया। कितना घंटे? 4 घंटे समय लगेगा। उसके बाद अगला कहता है कि धारा की दिशा में, किसी दिशा में जी? धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी धारा की दिशा में, पहले यहाँ पे देख लीजिए, दिशा में चाल कितना दिया हुआ था? चाल किसका? तो नाव का 18। उसके बाद जबकि धारा की चाल, यानी दिशा में था, और धारा के चाल अलग स्पेशल कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो कहता है शांत जल में नाव की चाल। तो ध्यान देना बातों को, सबसे समझिए, आप लोग समझ में आएगा। तो यहाँ से शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है, शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है। तो शांत मतलब धारा इन्हें उन्हें नहीं चलेगा, खाली नाव जाएगा। उसको उस समय धारा भी चल रहा था, नाव भी चल रहा था। तो देखिए इतना स्पीड से भाग रहा था, इतना स्पीड से भाग नहीं रहा था वास्तविकता में नाव, इसको कुछ ना कुछ जल ढकेल के ले जा रहा था। तो कितना से ढकेल के जा रहा था? तो 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ढकेल के जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ से नाव का चाल हो जाएगा वो किया ची में, तो स्थिर में यानी शांत में, शांत जल में, यानी धारा नहीं रहेगा। तो उस समय दिशा में रहेगा उतना माइनस धारा के चाल रहेगा जितना, ई निकाल के आएगा, घट जाएगा। 18 में से 5 गया, 13 किलोमीटर, ये निकाल के आ गया बोना वो शांत जल में। किस जल में? तो शांत जल में नाव की चाल, जल लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। ये शांत
जल में नाव का चाल, यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल कितना दिया था, तो दिशा में जितना रहेगा उतना मान धारा की चाल रहेगा, जितना घटाएंगे वो निकल जाएगा, शांत जल में निकल जाएगा। यहाँ तक दिक्कत ना होगा। अब चौथा एग्जांपल देखेंगे, कहता शांत जल में, फिर शांत जल में किसी नाव की चाल इतना, आपके शांत में तो कहीं दिया है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना था, इतना, तो धारा की चाल क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए धारा की चाल। अभी क्या किए, शांत जल में नाव जो निकालना था, तो दिशा वाला में से धारा घटाएं, तो धारा निकालना है, तो इसको एन या इसको एन लेके चलेंगे, यानी क्या हो जाएगा दिशा। ध्यान देना बातों को, क्या कह रहा था, विपरीत दिशा में कितना चलता है जी, 9 किलोमीटर प्रति आवर चलता है। कितना चलता है, और वो शांत में कितना है जी, 12। तो सबसे पहले समझिए, शांत में वो चल रहा है 12, तो उधर से अभी आया था तो 12 चलना चाहिए था, लेकिन काम गया कैसे, क्योंकि धारा रोक दिया, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल माइनस विपरीत चला जितना, तो घटाएंगे तो 3 किलोमीटर प्रति आवर। कितना हो जाएगा जी, 3 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहा शांत जल में किसी नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति आवर है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल चाल यानी उसका शांत जल में नाव था वो, हमारे दिशा में चल रहा था वो, घाट क्या गया 3 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कितना एग्जाम्पल हो गया, तो एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। एक एग्जाम्पल को हम लोग और देखेंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 5 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी दिशा में नाव की चाल कितना था जी, नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद जबकि धारा की चाल कितना दिया हुआ था, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर। यानी ध्यान देना बातों को, नाव धारा के दिशा में नाव की चाल 2 किलोमीटर, और जबकि धारा की चाल 4 किलोमीटर, तो धारा की विपरीत दिशा में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट कुछ ना कुछ वहाँ पे दूर नहीं होगा। देखिए ना, यहाँ पे हम कुछ काट देते हैं अपना मन से, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 20 कर देते हैं। ये देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा की दिशा में, हाँ, तो दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, तो धारा की विपरीत दिशा में, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ विपरीत दिशा में चाल बराबर, ध्यान दीजिए कितना था नाव की चाल जी, 20, कितना था 20, अब माइनस, ध्यान दीजिएगा अभी पहले समझिए, अभी इस दिशा में है तो 4 घटाएंगे, तो इस शांत जल में आया, अभी कोची में आया, अभी दिशा में जा रहा था, जल भी जा रहा था, उतना स्पीड से भी जा रहा था, तभी 4 घटाएं इसमें, अभी धारा की चाल 4 है, तो 20 नहीं जा रहा था, अपना स्पीड से 20 नहीं जा रहा था, ये 4 ओकरा से मांग ले था, धारा से 16 से जा रहा था, तो इससे इतना घटाएं, तो शांत जल से चला। अब इसको और विपरीत जाना है, तो 4 और रोकेगा, तो 4 और घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 8, यानी घाट क्या जाएगा कितना जी, 20 में से 8 गया तो 12 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम टाइप 1 आज देखें, बोट एंड स्ट्रीम का। टाइप 1 में कुछ स्पेशल पॉइंट भी बताएं, स्पेशल पॉइंट के साथ साथ 5 को भी बताएं, है ना, तो इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, आज इतना ही तक। बाकी अगले वीडियो में है जो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और उसके बाद है जो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो आज तक इतना ही, जय हिंद।